गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में हमने पूरा डीपली आपको पढ़ा दिया था। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रमेय हैं जिनके आधार पर हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, तो उनको समझते हैं। चलिए देखते हैं प्रमेय को। दिया है कि माना कि f बंद अंतराल a b में संतत है और खुला अंतराल a b में अवकलनीय है, तो पहला कंडीशन है कि f अंतराल a b बंद अंतराल a b में निरंतर वर्धमान होता है, निरंतर वर्धमान होता है यदि अंतराल a b खुला अंतराल है, देख रहे हैं ना, खुला अंतराल a b में f डैश x 0 से बड़ा हो। खुला अंतराल ए बी में एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होगा तब वह फंक्शन निरंतर वर्धमान कहलाएगा। अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा हुआ तब वह फंक्शन निरंतर ह्रासमान कहलाएगा, और एफ डैश एक्स 0 के बराबर हुआ तब वह आपका कांस्टेंट फंक्शन यानी कि अचर फलन होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं अचर फलन होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा ना जी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इन चीजों को मैं साबित करके दिखाता हूँ। चलिए मान लेते हैं, माना x1 और x2 हमारे पास दो एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे अंतराल ए बी में। ठीक है, अंतराल जो आपके पास ए बी दिया है ना, इसके यह एलिमेंट है जो उसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यह भी मान लेते हैं जहां x2 जो है ना बड़ा है x1 से, x2 जो है x1 से बड़ा है। पहले के लिए देखिए, पहले वाले के लिए देखिए, यहाँ पे यह निरंतर वर्तमान होगा यदि यह चीज दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया है, तो लिख देते हैं इसको, दिया है क्या कि अंतराल ए बी में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अच्छा, ये कह रहा है आपके ऊपर ही दिया हुआ है कि अंतराल है ना, कौन सा है, बंद अंतराल, तो इसको बंद अंतराल लिख दे। बंद अंतराल ए बी में फलन f संतत और खुला अंतराल ए बी में फलन f अवकलनीय है। तो संतत हो रहा है, अवकलनीय हो रहा है, तो भाई मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय से हम लोग यहां देख सकते हैं कि अंतराल जो आपके पास दिया है, कौन सा अंतराल है, तो अंतराल हम लोग यहाँ इसको इस तरह से लेते हैं। देखिए हमारे पास x1 x2 दो एलिमेंट लिए है ना जी, हम लोग x1 और x2 जो एलिमेंट लिए है ना, उसके अंदर x1 और x2 जो एलिमेंट है तो उसके अंदर, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x1 x2, क्योंकि x1 छोटा है x2 बड़ा है, तो यहाँ से हम लोग इसके अंदर जो एलिमेंट लिए हैं उसके लिए एक अंतराल ले लेते हैं। के लिए एक बिंदु C अवश्य मिलेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना जी, जब फलन f जो है आपका संतत भी हो जा रहा है और अवकलनीय भी हो जा रहा है। ठीक है, संतत भी है और अवकलनीय भी है अंतराल ए बी में। जब संतत और अवकलनीय है तो x1 x2 तो इसी के अंदर के कोई एलिमेंट है, तो उसके लिए भी एक अंतराल ले सकते हैं। तो उस अंतराल में एक बिंदु अवश्य C मिलेगा, जहां पर क्या होगा, जहां f(x2) माइनस f(x1) बटा में x2 माइनस x1 बराबर f डैश C, यही ना होगा इस अंतराल में। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा f(x2) माइनस f(x1) बटा में x2 माइनस x1 इक्वल टू f डैश C, यही ना होता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम से। चलिए, तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो भाग में है उधर ले जाके गुणा कर देते हैं, तो f(x2) माइनस f(x1) ये जाके उधर गुना करेगा तो हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इंटू में f डैश C। अच्छा, आपके ऊपर जो दिया है, चूंकि आपके पास कह रहा है कि x2 बड़ा है x1 से, तो जब x2 x1 से बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा,
और आपके क्वेश्चन में ऊपर दिया कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो एफ डैश सी भी तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि यह भी आपका 0 से बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, यह भी पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव 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 ही आएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन जो होगा ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इधर ले जाएगा प्लस का, तो एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर x2 बड़ा है x1 से तो एफ एक्स टू भी बड़ा हो जा रहा है आपका एफ एक्स वन से। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, तो वही जो आपके पास अंतराल ए बी दिया है उसमें, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां से दिखा दिया कि एफ एक्स जो है एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में निरंतर निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। क्यों निरंतर वर्धमान है कि अगर ऊपर देखिए हम लोग x2 x1 से बड़ा लिए हैं तो यहाँ पे एफ एक्स टू का वैल्यू एफ एक्स वन से बड़ा हो जाएगा, तो निरंतर वर्धमान नहीं हो गया। चलिए, दूसरे में निरंतर हास्यमान दिखाना था, तो सेम यही चीज लिखते आएंगे, ठीक है। सेम वही चीज जो आप ऊपर लिखे है ना कि संतत है, अवकलनीय है, ये सारा चीज लिखेंगे, लेकिन ऊपर यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं इसी में सुधार कर दूं या अलग से बना देता हूँ। चलिए अलग से बना देता हूँ। यहाँ मान लेंगे जो आपके पास ऊपर माने थे, माना आपका जो अंतराल था, ऊपर हम लोग अंतराल ए भी लिए है ना, उसी अंतराल में हम लोग दो एलिमेंट ले लेंगे x1 x2 बिलोंग कर रहा है किससे, तो a, b में अंतराल ही ना था। और यहाँ पे ये भी ले लेंगे कि जहाँ x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। तो फिर वही कहानी लेंगे कि बंद अंतराल ए बी में फलन f संतत है और खुला अंतराल ए बी में फलन f अवकलनीय है, संतत और अवकलनीय है। तो जब संतत हो रहा है, अवकलनीय हो रहा है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से एक बिंदु C अवश्य मिलेगा ताकि किसके बीच में, तो x1 और x2 के बीच में यह C लाई करेगा, x1 और x2 के बीच में C लाई करेगा। और आपके पास ऊपर दिया हुआ है, आपके पास इसमें यह लिखना भूल गया मैं, दिया क्या है, तो दिया हुआ है सेकंड वाले में देखिए आप क्या दिया है कि यहाँ पे एक अंतराल ए बी में एफ डैश एक्स जो है सी से, एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा है ना। अंतराल आपका ए बी में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटा में x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू एफ डैश सी, यही ना होता है जी। चलिए, अब इसके बाद देखिए ले जाकर उधर गुना करो, तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन और बराबर में हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन इंटू में एफ डैश सी। आपके पास चूंकि कह रहा है ऊपर कि x2 जो है बड़ा है x1 से, तो x2 जब x1 से बड़ा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और f डैश x जो है 0 से छोटा है, तो f डैश c भी 0 से छोटा हो जाएगा, f डैश c भी 0 से छोटा हो जाएगा। तो ये प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 0 से छोटा ही होगा, इसका टोटल वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा, माइनस एफ एक्स वन, ये दोनों 0 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जा रहा है कि एफ एक्स टू छोटा हो जा रहा है एफ एक्स वन से। तो देखिए ऊपर हम लोग x2 मारे थे बड़ा x1 से, तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है, एफ एक्स टू का वैल्यू छोटा हो जा रहा है एफ एक्स वन से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः f जो फंक्शन है अंतराल ए बी में निरंतर हास्यमान है, निरंतर हास्यमान है, समझ गए। चलिए, अब बचा ये तीसरा जो है अचर होता है, यह दिखाने के लिए तो आप कुछ नहीं, बस यहाँ पे सब कुछ वही करोगे। यहाँ पे दिया है हमारे पास बराबर आ जाएगा, यहाँ पे
ठीक है, चलिए इसको भी मैं बना ही देता हूँ। चलिए इसको भी मैं बना देता हूँ तीसरे नंबर के लिए। माना x1 x2 बिलोंग्स टू अंतराल आपके पास जो ए बी दिया है उसमें, और यहाँ पे कह रहा है कि x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से। ठीक है, चलिए और आपके पास क्या दिया है, तो दिया हुआ है कि अंतराल ए बी में ना, ए बी में एफ डैश एक्स जो है ना 0 के बराबर है। और चूंकि हम देख रहे हैं कि फलन एफ बंद अंतराल ए बी में संतत, ऊपर ही कह रहा था ए बी में संतत, और खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तो संतत और अवकलनीय दोनों हो जा रहा है। तो यहां हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम से एक बिंदु सी अवश्य मिलेगा जहां सी कहाँ लाई करेगा, तो x1 x2 के बीच में आपका सी लाई करेगा। तो यहां से मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ x2 माइनस एफ x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर में एफ डैश सी। चलिए इसको ले जाते हैं उधर गुना में, इसको ले जाकर उधर गुना करते हैं। एफ x2 माइनस एफ x1 बराबर में हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू एफ डैश सी। अच्छा, आपके पास कह रहा है कि आपका x2 बड़ा है x1 से, ठीक है, और f डैश x 0 के बराबर है, तो f डैश c भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब f डैश c 0 के बराबर हो जाएगा तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, यानी बच जाएगा f x2 माइनस f x1 बराबर में 0। ये जाकर उधर प्लस का, तो f x2 बराबर में f x1, तो f x1 f x2 के बराबर हो गया। यहाँ पे किसके लिए, तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आपके a से b के लिए। तो आप इसी अंतराल के किसी भी बिंदु पर ये दोनों वैल्यू बराबर हो रहा है, तो आपका, मैंने कहने का मतलब कि वो फंक्शन का जो ग्राफ जा रहा होगा एकदम सीधा जा रहा होगा, तभी यहाँ पे हमेशा यह बराबर आ रहा है इसके किसी भी बिंदु के लिए, इसके अंतराल के। तो हमेशा जब बराबर आ रहा है तो ये आपका एक सरल रेखा के रूप में जा रहा है। तो सरल रेखा किसका होता है, कांस्टेंट फलन होगा तभी ना, जो आपके समांतर चला जा रहा है एक शख्स के, है ना, कांस्टेंट फलन होगा। तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं, इसलिए एफ अंतराल ए बी में एक अचर फलन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस चीजों को मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो पहले आज कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि अंतराल ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करें। ठीक है, अंतराल ज्ञात करें हमारे पास जिसमें एफ एक्स बराबर दिया गया है आपके पास 2x क्यूब माइनस में 21x स्क्वायर प्लस में 36x और माइनस में 40 से प्रदत्त फलन है। प्रदत्त फलन किसके लिए, तो निरंतर वर्धमान है उसके लिए अंतराल निकालना है, और दूसरा जो है निरंतर हास्यमान है, निरंतर हास्यमान है। तो दोनों के लिए हमें अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, कि किस अंतराल पे ये फंक्शन जो है निरंतर वर्धमान होगा और किस में निरंतर हास्यमान होगा, इसके बारे में हम लोग बात करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लो। एफ एक्स बराबर में दिया है 2x क्यूब माइनस में 21x स्क्वायर प्लस में 36x माइनस का 40, और सीधे आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f डैश x जो आएगा वह हो जाएगा आपका 3 गुना 6x स्क्वायर 42x और प्लस में 36। यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे क्या कॉमन है, 6,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। चलिए अब मैं इसका गुणनखंड यहीं पे अभी कर लेता हूँ। चलिए 6 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 6, यही ना होगा। एफ डैश एक्स बराबर में 6, यहाँ पे x कॉमन करेंगे x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन करेंगे x माइनस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू में x माइनस 6, ये ना होगा आपका। चलिए अब यहां से आपको करना क्या होगा, एफ डैश एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ना एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, एफ डैश एक्स बराबर में 0 ले लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर में 0, अंतराल निकालना होगा तब 6 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें एफ डैश एक्स जो फंक्शन है उसके शून्यक निकालना है। एफ डैश एक्स जो आया है ना जी डिफरेंशिएशन करके, इसका हमें शून्यक निकालना है, इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ से एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 1 और x बराबर 6, दो बिंदु आए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे वास्तविक रेखा लाइन, है ना। चलिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दो बिंदु आए 1 और 6, एक इधर होगा 6 इधर होगा। यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना मतलब एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से चिन्ह योजना करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच कोई भी बिंदु ले लो, तो इसके बीच में कोई भी बिंदु, जैसे 0 है ना, इसके बीच में कहीं कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। इसके बीच में आपको पता ना कि खुले अंतराल की बात हो रही है, यानी माइनस इन्फिनिटी और 1 को छोड़ के इसके बीच का कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ 0 है ना जी। इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर 0 रखूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो अगर यहाँ 0 रखूंगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 0 रखूंगा तो माइनस 6, तो 6 गुना माइनस 1 गुना माइनस 6, तो प्लस का 36 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा ना जी। यानी कि माइनस 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच किसी भी बिंदु पे चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब 1 से 6 के बीच, तो 1 से 6 के बीच बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे 5 ही ले लेते हैं, 5 लेते हैं तो 5 रखोगे यहाँ पे, तो 5 में से गया 4, प्लस में आ गया, ये भी प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि इसकी चिन्ह योजना हुई माइनस। 6 से इन्फिनिटी के बीच आप 7 ले लो, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, ये सारे पॉजिटिव ही होंगे और पॉजिटिव 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 इंटू होंगे तो पॉजिटिव भी होगा। तो हमने एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना क्या देखी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच और आपके 6 से लेके इन्फिनिटी के बीच, इन दोनों में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन कि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच और 6 से इन्फिनिटी के बीच, इस खुले अंतराल के बीच एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है। यानी कि जब पॉजिटिव हो रहा है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं ना 0 से बड़ा आने का मतलब क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं, इसलिए एफ किसमें, तो इन दोनों अंतरालों में, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 6 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, देख रहा है ना, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। चलिए अच्छा, उसी तरह दूसरा कंडीशन देखो, 1 से लेके 6 के बीच ये निगेटिव का हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 6 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, निगेटिव हो रहा है ना जी, 0 से छोटा है, इसलिए एफ 1 से 6 में निरंतर, अंतराल 1 से 6 में निरंतर हास्यमान है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, हास्यमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो ये तो रही भाई बात की अंतराल निकालना होगा तब, मतलब कि कोई फंक्शन दे दे और कहे कि उससे उसका अंतराल निकालिए कि किस पर वह वर्धमान है और किस पर हास्यमान है, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स के शून्यक निकालेंगे। अब उनकी चिन्ह योजना के बारे में ऐसे दर्शाएंगे और देखेंगे किस अंतराल में वह
बड़ा हो रहा है जीरो से और किस में छोटा हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो निरंतर वर्धमान होगा और कहाँ पे ह्रासमान होगा, ठीक है, और वो अंतराल आपसे निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे, कहते कि साबित करना है, साबित करें कि एफ एक्स बराबर में दिया हो कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से प्रदत्त फलन एफ -1 से 1 में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, मतलब कि ना तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और ना ही यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस अंतराल के लिए ये आपको चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो आप उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 1, एफ डैश एक्स बराबर में 0 रखो, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर में 1 यानी x बराबर में 1/2, एक ही बिंदु आया। चलिए इसकी चिन्ह योजना के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 1/2 होगा। चलिए अब देखो आप 1/2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच, तो इसके बीच में 0 है ना जी, तो अगर मान लो इधर का मैं एक 0 बिंदु देता हूं, यहाँ लिख देंगे एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना। चलिए तो इसके बीच 0 है, 0 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 आएगा यानी निगेटिव रहेगा, और इसके बीच प्लस का 1 रख लो तो 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1 यानी इधर पॉजिटिव आएगा। इधर का कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, तो यहाँ इधर निगेटिव दिख रहा है, इधर पॉजिटिव दिख रहा है। आपको पूछ रहा है -1 to 1, तो -1 तो इधर आ जा रहा है और +1 इधर आ रहा है, मतलब कि -1 से 1 के बीच कुछ दूर बढ़ रहा है और कुछ दूर घट रहा है, मतलब कुछ दूर डिक्रीजिंग भी है और कुछ दूर इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः f फंक्शन f जो है -1 to 1 में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, नहीं तो बढ़ ही रहा है और ना ही घट रहा है, दोनों हो रहा है इसमें, ठीक है। देख रहे हैं ना कि कुछ दूर पे यहाँ पे घट रहा है और कुछ दूर पे बढ़ रहा है, कुछ दूर पे निगेटिव है। यहाँ देखो -1 to ∞ की बात करेंगे तो वो अंतराल कुछ इस तरह से आएगा, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1, यह अंतराल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इधर तो ये माइनस का हो जा रहा है इतना दूर और इधर ये प्लस का हो रहा है, तो दोनों आ जा रहा है ना, इसीलिए ये ना तो वर्धमान हुआ और ना ही ह्रासमान हुआ इस अंतराल के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से बनाना है, तो आप लोग कुछ ट्राई करोगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चंस को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग घर से ट्राई करोगे, अगले दिन मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।